स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। आज हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का। पिछली वीडियो में हमने करा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम हिस्ट्री इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसकी जनरेशन जो है कितने पार्ट में डिवाइड कर रखी है। ठीक है, अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो पहले वाला पार्ट देख के आए, ये पार्ट 2 होगा। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 8 नंबर में या 6 नंबर में आता ही आता है। ठीक है, एग्ज़ाम में। अब देखो, हमने देखा था कि 4 जनरेशन होती है, तो पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन के बारे में। मैंने इसमें कई पॉइंट लिखे हैं फर्स्ट जनरेशन में, आपकी मर्जी है, कम से कम 4 पॉइंट तो लिख के आने आपको। देखो, एग्ज़ाम में ना एक बात बता दूँ पहला मेन, कि एग्ज़ाम में ना लिखना आपने लिखा के है मेन वो होता है। ठीक है, और हमेशा पॉइंट के फॉर्म में, जैसे मैंने नोट्स बना रखे हैं ना, आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, वैसे ही आपको एग्ज़ाम में करके आने, तो आपके पूरे नंबर आओगे। इवनू नहीं है कि 8 नंबर के क्वेश्चन में बस एक पेज लिख आओगे, तो इतना भी मतलब कम से कम इतना पेज, इतने कम से कम 3 या 4 पेज तो आपने लिख के आने पड़ेंगे, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया वो कर दियो भाई। ये देखो, फर्स्ट जनरेशन में क्या करा है। पहली बात तो इसका ईयर छोटे क्वेश्चन में भी आस्क है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। देखो, फर्स्ट जनरेशन कब हुई थी ऑपरेटिंग सिस्टम की, कब करी गई थी? 1940 में। ठीक है, मेन बात तो ये होगी फर्स्ट जनरेशन। और पहला क्या होया करता था? देखो, पहला क्या होया करता, मान लो यार मशीन है, मशीन में क्या करा करते थे? वर्कर्स काम करा करे थे। ठीक है ना, फैक्ट्री वगैरह में आपने देखा भी होगा भाई, बहुत सारे मतलब लाग रहे हैं काम करने ना, तो वर्कर्स काम करा करे थे। अब बंदे काम कर रहे हैं, तो मानस की तो जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही काम करा करना जितना वो कर सके है ना। तो यो चक्कर होया करा था, मेन बात तो। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका हम कैस कहे हैं कि भाई उसकी कैलकुलेशन ही, बंदा काम कर रहा है तो उसकी कैलकुलेशन भी वो उसका है ना। कैलकुलेशन की स्पीड उतनी थोड़ी है जितना कंप्यूटर का है ना। और अगर मशीन में कितने भी गड़बड़ी आ गई तो पूरा काम हटकर चालू करना पड़ा करा था। ठीक है ना। देखो, ये पॉइंट लिख रखे हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है, एक बार पढ़ोगे तो सारा समझ में आ जाएगा। देखो, अर्लियर मैकेनिकल सिस्टम क्या करे थे, वर यूज विच इन्वॉल्व करे जाऊँ थे द यूज ऑफ, जो लार्ज मशीन्स का हम यूज करा करते उन कौन हैंडल करा करा था? वर्कर हैंडल करा करे थे। तो जितना भी लिमिटेड कैपेसिटी हो जाया करती, मतलब उनकी कैपेसिटी तो लिमिटेड होती है ना, लिमिट होती है ना हर चीज़ की। नू थोड़ी है बंदा 24 घंटे लगे रहेगा, रेस्ट तो करेगा ना। वर्क होती है ऑफ ए ह्यूमन की। जो पहला कंप्यूटर, जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर होया करते थे, उनने कदे भी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम तक नहीं सुना था। ठीक है, उनने कोई नॉलेज नहीं थी। उसके बाद जो प्रोग्राम थे जो एंटर करे जाया करते वे 1 बिट के ही करे जाया करते थे एक टाइम पे। ठीक है, उसके बाद जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी उन्हें कोई ज्ञान नहीं था उनने। ठीक है, ईव जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वे सप्लाई करे थे इंस्ट्रक्शंस, मतलब वही इंस्ट्रक्शन सप्लाई कर दिया गया। ठीक है, काम जो एग्जीक्यूट हो लग रहा है। ठीक है, अगर कितने भी एरर आ गया तो वो काम हट के चालू करना पड़ा करे था। ठीक है, यह बात इसमें लिख रखी है। उसके बाद जो कैलकुलेशन स्पीड है इस मशीन में लिमिटेड होया करे थी। ये चीज़ मेन याद रखियो कि कौन सी जनरेशन में कौन सी प्रोसेस होया करे थी। दीज सिस्टम्स वर रेफर करा करा था टू एज सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम ने। तो यह चीज़ फर्स्ट जनरेशन में हम इतने पॉइंट, अगर अकेला आपका बस फर्स्ट जनरेशन के भी में पेन नोट लिखा रहा है तो आपने पॉइंट कर लियो सारे। ठीक है, वरना जिन पे निशान लगा रखे हैं ये तो करने ही करनी है। ठीक है ना। ओके, अब देखो, फर्स्ट जनरेशन में हमने बस यही चीज़ पढ़ी है कि मशीन जो है ना, वर्क मतलब जो काम करा जाया करा था वो मानस काम करा करा था, तो बंदे की तो लिमिट होया करे। तो वही बात है, काम हमारा उतनी स्पीड तो नहीं होया करा था, है ना। उसके बाद कितने भी गड़बड़ी आ गई तो काम हट के स्टार्ट करना पड़ा करा था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उनने सुना ही नहीं था, कोई ज्ञान ही नहीं था। ये था फर्स्ट जनरेशन के बारे में। अब हम करेंगे सेकेंड जनरेशन। देखो, सेकेंड जनरेशन में इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि 1950 में होया था, मतलब ये जनरेट करा गया था। ठीक है, होया था मतलब बालक ना होया था, मतलब 1950 में ये कंसीडर करा गया था। ठीक है, इसकी खोज हुई थी, नु कैसे कहें हम। ठीक है, देखो, द जनरल मोटर रिसर्च लेबोरेटरी इस वाले ने जो थे ये, मतलब इनने इम्प्लीमेंट करा था पहला ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बन जावा है, क्वेश्चन भी बन जावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मतलब सेकेंड जनरेशन जो है, मतलब पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कौन सी जनरेशन में आया था? सेकेंड जनरेशन में आया था। ठीक है, और कब आया था? 1950 में। किसके द्वारा कराया गया था? जनरल मोटर रिसर्च लेबोरेटरी इसने करा था। ठीक है ना, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज करी थी, मतलब लाए थे फॉर देयर IBM 701 थे। ठीक है, अब देखो, जो पहले इस कंप्यूटर में क्या आ गए थे, पहले कंप्यूटर में क्या आ गए थे, इन जो इसमें जो है ना, मैंने पहले पढ़ाया भी आपको, देखा हो आपने पहली वीडियो में, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब एक काम होने लग रहा है,
भाई यो काम होना चालू कर दिया। भाई जब ये पहले बंदे का काम हो लेगा ना, जब थारी बारी आओगी, ठीक है। तो वही बात है, मतलब पहला एक बंदा एक टाइम पे एक का जॉब होगी, तो मान लो इसका काम भाई घना बड़ा हो और थारा काम फिर भी छोटा हो, पर इसने थोड़ी बेरा थारा काम 1 मिनट का है या कितनी देर का है। तो जब ती चाहे पहला 2 घंटे काम, दो पहले वाले का 2 घंटे काम हो या 3 घंटे काम हो, तो पहले वाले का जितनी देर काम होएगा ना, उसके बाद जब पहले वाले का मतलब एक टाइम पे ये एक ही जॉब करेगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा। मतलब ऐसे वाला सिस्टम था वहाँ पे। तो ये बात है, वेट करनी पड़ा थी तो काम वही बात है, सबके लेट होते थे, ठीक है। तो इस फेज में जो ये हो गया पॉइंट। अब देखो अर्ली कंप्यूटर में क्या करते थे, जो कंप्यूटर आ गए थे परफॉर्म कर रहे थे ओनली वन जॉब एट ए टाइम, एक टाइम पे एक के जॉब वो करा करे थे। जो यूजर होया करे थे उनने बहुत मतलब लॉन्ग टाइम तक वेट करना पड़ा करा था अपना काम करने खातर, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जनरली रन करा था, मतलब वही बात है, एक टाइम पे वन जॉब करा करता है एट ए टाइम, एक टाइम पे एक ही जॉब को रन करता था। और इस सिस्टम को नाम दिया गया था, वाज नेम्ड एज बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखियो, ठीक है ना। अब हम करेंगे थर्ड जनरेशन को। अब है थर्ड जनरेशन में क्या कब हुई थी ये, पहली बात तो मतलब कब कंसीडर करी गई थी, ये 1960 में करी गई थी। अब हमने पीछे देखा थी कि है ना, मतलब एक टाइम पे एक ही काम होगा, ठीक है। तो ये तो भाई गलत बात है कि मतलब सब ने वेट करना पड़ेगा, है ना। और आजकल तो टाइम तो बहुत कीमती हो रहा है ना। तो इसमें क्या करा था, जो इनके इन्वेंटर थे, मतलब खोज कर रहे थे जो इनकी, तो उन्होंने सोचा भाई इनू तो काम ना चल रहा है, तो उनने मल्टी प्रोसेसिंग का सिस्टम ला दिया कि मतलब एक टाइम पे हम बहुत सारे काम कर सके हैं, ठीक है। यह मेन बात थी इसमें कि थर्ड जनरेशन में क्या हुआ था कि इन दिस जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम के जो डिजाइनर थे ना, उन्होंने डेवलप कर दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का। मल्टी प्रोग्रामिंग का आपने पीछे भी वीडियोस में देखोगे तो अच्छे से करवा रखा है कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, ठीक है। एक टाइम पे जो बहुत सारे काम होने लग रहे हैं ना, तो उसने क्या करा, इन विच सेवरल जॉब्स आर इन मेन मेमोरी में बहुत सारे मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ला दिया था, ठीक है। उसके बाद इसमें एक अलग फीचर और आया था इससे जनरेशन में कि इसमें टाइम शेयरिंग टेक्निक आ गई थी, ठीक है ना। अनदर फीचर प्रेजेंट इन दिस जनरेशन में वाज किया गया था, टाइम शेयरिंग की टेक्निक आ गई थी, ठीक है। मतलब ये भी पहले करवा रखा है जी टाइम शेयरिंग। वही बात है कि भाई ये जो है ना, मतलब टाइम इसमें पिछली वीडियो में देख लियो आप, बहुत अच्छे थे, ठीक है ना। बस ये बात नहीं आ रही है, ये ध्यान रखना। ये अगर मैं पूरा एक्सप्लेन कर लांगी ना तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है ना। और फिर भी आपका ना समझना हो, आपने इसका मतलब जानना हो किसी भी पॉइंट का, तो आप कमेंट में मेंशन कर दियो, तभी उसकी आप वीडियो अपलोड कर दी जाओगी, अगर आपकी उससे पॉइंट की, ठीक है, क्वेरी सोल्व कर दी जाओगी। उसके बाद है इसमें एक पॉइंट और आया था कि जो आल्सो मेजर फीचर जो थर्ड जनरेशन में आया था ऑपरेटिंग सिस्टम में, वाज द टेक्निक आ गई थी जिसने हम स्पोलिंग कह रहे थे। तो ये मेन पॉइंट है कि भाई कौन कौन से थर्ड जनरेशन में के कॉन्सेप्ट आ गए थे। मल्टी प्रोग्रामिंग का आ गया था, टाइम शेयरिंग टेक्निक का आ गया था, और स्पोलिंग का आ गया था, ठीक है। और यह बात है कि भाई एक टाइम पे मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो जो जितने भी टास्क उसमें हो रहे हैं ना, मल्टी प्रोग्रामिंग का तो मतलब हो गया एक साथ बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो जितने ऑपरेटिंग सिस्टम का जिम्मेवार होगा वो जितने भी काम हो रहे हैं उन सब चीज़ ने मैनेज करना, ठीक है ना। एंड मैनेज करेगा जितने भी टास्क उसमें एग्जीक्यूट हो रहे हैं यूजिंग वेरियस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सच एज, मतलब बहुत सारे एल्गोरिथम का वो यूज कर सके, FCFS का, SGF का, एटसेट्रा का, ठीक है। अब करते हैं हम फोर्थ जनरेशन। ईब है फोर्थ जनरेशन एंड प्रेजेंट। इसका पर्टिकुलर मतलब हम नहीं कह सकते कि इस ईयर में डेवलप हुई थी या इस ईयर में वो आया था। तो फोर्थ जनरेशन में क्या होता है, एंड प्रेजेंट में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम हैव डोमिनेट करे गए थे, मतलब कि 2 ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए थे, MS-DOS एंड यूनिक्स का यूज़ होने लग गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि भाई MS-DOS एंड यूनिक्स का कौन सी जनरेशन में यूज़ हुआ था, मतलब डेवलप हुआ था, या ये था फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। उसके बाद इस जनरेशन में क्या हुआ था, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था, डेवलप कर दिया गया था कंप्यूटर में डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि बहुत सारे प्रोसेस है ना, मतलब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाया करे थे, मतलब बहुत सारे रन दैट कुड रन टास्क ऑन सेवरल कनेक्टिंग, जो एक दूसरे से ये कनेक्ट है ना प्रोसेस है, इनमें बहुत सारे टास्क एक दूसरे से रिलेटेड है ना, ठीक। उसके बाद है इन द मिड ऑफ 1980 के मिड में ना नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इन्वेंशन कर दिया गया था, मतलब यो है ना नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया जा करा था इन ए लोकल एरिया नेटवर्क में, ठीक है। उसके बाद जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी, जो जैसे कि यूनिक्स हो गया और विंडोज़ हो गए, वे डिवाइड कर दी गई थी उनकी जॉब कि अमंग मल्टीपल प्रोसेस में। देखो ये यूनिक्स और
जो यूनिक्स मान लो और एक विंडोज़ मान लो, ठीक है। इनकी उस ये भी है ना, उसमें डिवाइड कर दी गई थी, इनकी जॉब भी डिवाइड कर दी थी, द जॉब अमंग मल्टीपल प्रोसेस में इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड्स की फॉर्म में। थ्रेड्स आपने आगे भी पढ़ोगे थ्रेड्स के बारे में बिल्कुल अच्छे से, उसकी उसमें या मतलब ये बांट दी गई थी, नू मान के चलो बस आड़ा, ठीक है। आल्सो एक सिंगल यूज़र जो होता है ना, मतलब एक टाइम पे बहुत सारे काम कर रहा है एक सिंगल यूज़र, ठीक है, तो वो भी मल्टी थ्रेडिंग का भी यूज़ कर सके है, ठीक है ना। एक टाइम पे वो बहुत सारे काम भी कर सके हैं, और आज के टाइम पे तो हम मल्टी थ्रेडिंग ही करते हैं। मतलब फ़ोन का लगा लो भाई, फ़ोन में आपके बैकग्राउंड में व्हाट्सएप भी चल रहा है, तो स्प्लिट स्क्रीन तक का ऑप्शन आ गया फ़ोन में। बस एक फ़ोन का एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको कि टेक्नोलॉजी कितनी ग्रो कर रही है कि एक टाइम पर आप स्प्लिट स्क्रीन पे मतलब यूट्यूब पर भी वीडियो देख रहे हो या किसी से चैट भी कर रहे हो, है ना। तो ठीक है, आज हमने करा कि फर्स्ट मतलब कैसे कैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना अपनी एक्चुअल फॉर्म में आया है, कैसे कैसे कितने कितने उसमें चेंजमेंट आए हैं ना। एकदम से तो है नहीं कि भाई वो परफेक्ट बन गया, उसमें बहुत सारे चेंजमेंट, पहले थोड़ा सा हुआ, फिर उसमें मतलब जो जो उसमें गलती थी या जो जो कमी थी वे सारी इम्प्रूव होती गई। और आज भी हमारी मतलब जो इन्वेंटर हैं वे तो खोज कर दे रहे हैं ना कि टेक्नोलॉजी में कैसे से कैसे और कुछ नया बना हुआ है ना। तो ये था आपका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका कुछ ना समझ में आया तो कमेंट कर दियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।